आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में जारी मतगणना के बीच सीएम ममता बनर्जी ने एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो हमारे काउंटिंग सेंटर्स को लूट रहे हैं। न सिर्फ आरोप लगाया बल्कि खुद ममता बनर्जी एक काउंटिंग सेंटर में पहुंच गई। ये भवानीपुर का काउंटिंग सेंटर है, शेखावती इलाके में है, जो खुद उनका चुनावी क्षेत्र है, जहां से वो खुद मैदान में है। और सीएम ममता बनर्जी आप देख सकते हैं तस्वीर में खुद पहुंचती हैं और भारी भीड़ वहां पर जमा है, मीडिया के लोग वहां पर मौजूद हैं और वो सीधे पहुंच जाती हैं काउंटिंग सेंटर के अंदर, मतगणना स्थल के अंदर, और उसके बाद निकलकर बाहर निकल करके चली जाती हैं। लेकिन इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि वो हमारे काउंटिंग सेंटर्स को लूट रहे हैं। बीजेपी पर यह सीधा आरोप है। इससे पहले उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया था। अपने पैगाम में उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ताओं को और खास तौर से काउंटिंग एजेंट को आखिर तक काउंटिंग सेंटर नहीं छोड़ना है। यहां तक उन्होंने कह दिया था कि सूर्यास्त के बाद यानी शाम से चीजें बदलने लगेंगी। इस तरह की बातें भी उन्होंने कही थी। हालांकि जो रुझान आ रहे हैं, जो अब थोड़ा थोड़ा नतीजों में भी परिवर्तित होना शुरू हो गए हैं, वो टीएमसी के फेवर में नहीं जाते। लेकिन ममता बनर्जी का अडिग विश्वास है कि जीत उनकी तरफ आएगी। धैर्य रखना होगा, धीरज रखना होगा। यही वजह है कि वो काउंटिंग सेंटर खुद पहुंच गई। ये पहली बार हुआ है जब कोई सिटिंग सीएम किसी काउंटिंग सेंटर में इस तरह पहुंच जाता है। इसकी वजह भी बताई जा रही है। दरअसल उनके मुखालिफ जो इस वक्त उनके विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी, वो भवानीपुर के इस काउंटिंग सेंटर पर पहुंचे थे, ये खबर आ रही है। हालांकि जब ये खबर आई तब ममता बनर्जी इस काउंटिंग सेंटर में पहुंची। दरअसल हो ये रहा है कि पहले शुभेंदु अधिकारी थोड़ा आगे चले थे काउंटिंग में, उसके बाद वो पीछे होकर ममता बनर्जी ने भवानीपुर से स्पीड पकड़ ली और आगे वो काफी निकल गई। इस बीच खबर ये आने लगी कि वो उनका वो जिस तरह से आगे बढ़ी थी, वो अब धीरे धीरे घटना शुरू हो गया है। इसके बाद ममता बनर्जी एक्टिव हुई और इस काउंटिंग सेंटर पे पहुंची। बताया जा रहा है कि वो और भी काउंटिंग सेंटर पहुंच रही हैं और दौरा कर रही हैं। वो सीधे काउंटिंग सेंटर पे जा रही हैं और अंदर तक जाकर के देख रहे हैं, क्योंकि उनको शक है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। और ये बात उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और अपने जो पोलिंग में जो इस वक्त काउंटिंग करा रहे जो एजेंट हैं उनसे भी कही थी कि आप लोग किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में काउंटिंग सेंटर मत छोड़ना। कई जगह पर यह भी शिकायतें मिली, यह भी आरोप लगा कि टीएमसी के जो काउंटिंग एजेंट हैं उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, काउंटिंग की प्रक्रिया को स्लो रखा जा रहा है। इस तरह के आरोप भी टीएमसी की तरफ से लगे। तो ये कोलकाता में भवानीपुर में जो काउंटिंग सेंटर है, जहां से ममता बनर्जी खुद चुनाव मैदान में, वहां वो पहुंची थी और उन्होंने अंदर जाकर के पूरा इसका निरीक्षण किया और उसके बाद वो निकल गई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो हमारे काउंटिंग सेंटर को लूट रहे हैं। ये गंभीर आरोप सीएम ममता बनर्जी ने लगाया है। न सिर्फ आरोप लगाया है बल्कि वो खुद भी मौके पर पहुंच गई, मौका मुआयना करने के लिए पहुंच गई। तो ये तस्वीर, ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं जब भारी लाव लश्कर के साथ सीएम पहुंची थी और उसके बाद अफरा तफरी भी वहां काफी मच गई थी। मीडिया ने उनसे जानने की, समझने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला। बस इतना कहा कि वो हमारे काउंटिंग सेंटर को लूट रहे हैं। लोग, मीडिया के लोग कहते रहे दीदी कुछ कहेंगी, दीदी कुछ बताएंगी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं भवानीपुर से, वो पहले से उस काउंटिंग सेंटर में मौजूद थे, ऐसा बताया जा रहा है। उसके बाद सीएम ममता बनर्जी वहां पर पहुंची थी। तो बहुत ज्यादा टफ इस वक्त भी चुनाव है। हालांकि बीजेपी काफी आगे निकल चुकी है रुझानों में, लेकिन और बीजेपी में तो रंग भी खेल लिया गया है, गुलाल भी खेल लिया गया है, मिठाइयां भी बट रही हैं और ये करीब करीब माना जा रहा है, अब मानकर ही चला जा रहा है कि बीजेपी इस चुनाव को अपने फेवर में ले चुकी है और ऐतिहासिक रूप से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन सीएम ममता बनर्जी अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। दीदी का अपना एक स्टाइल है, दीदी का अपना एक रुख है और अडिगता के लिए, अटल खड़े रहने के लिए वो जानी जाती हैं। इसलिए वो लगातार कोशिश कर रही है और खासतौर से अपने कार्यकर्ताओं को ये पैगाम देने की, मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि मनोबल नहीं गिराना है, हताश नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। वो दोपहर में भी काउंटिंग शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद वो मीडिया में, यानी उन्होंने अपना खुद एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला और वो अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू हुई बांग्ला में, और उसके बाद अब वो पहुंच गई हैं काउंटिंग सेंटर। और खबर ये कि और भी काउंटिंग सेंटर में जा रही हैं वो। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं लगातार, इन पर हमारी नजर बनी हुई है। उनके इस रुख को हम किस तरह से समझें, आप क्या मानते हैं? ममता बनर्जी का जिस तरह का व्यक्तित्व है, एक तरह से हार नहीं मानूंगी टाइप का जो उनका एक रवैया है,
वो क्या उसको वो दिखा रही हैं इस तरह से, और क्या वो असर करेगा सूर्यास्त के बाद या शाम को चीजें बदलेंगी जैसा उनका विश्वास है? क्या उस तरह का कुछ चमत्कार होगा टीएमसी के हक में? आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। लौट रहे हैं और भी अपडेट के साथ, आप रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্স, পুলিশ সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে। এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো, অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ। আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন। আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাবো। वो क्यों जा रहा है? 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 क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? ऐसे क्यों जा रहा है?